का सालाना खर्च 100 करोड़ रुपए से ज़्यादा है। सोशल ऑडिट का कार्य करने वालों लोगों को परेशान करने और उन्हें धमकी देने की जो भी रिपोर्टें हमारे सामने आई हैं, उन पर बड़ी कड़ी कार्रवाई करने की ज़रूरत है। प्रधानमंत्री ने कहा कि मनरेगा से रोजगार के साथ साथ कृषि उत्पादकता को भी बढ़ावा मिल रहा है, जिससे छोटे और सीमांत किसानों को इससे फायदा मिलेगा। उन्होंने कहा कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जुड़े अन्य कामों को भी मनरेगा में शामिल किया जाना चाहिए, जिससे गांव की आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा सके। वाटर हार्वेस्टिंग और भूजल के स्तर को ऊपर लाने के कामों को हमें मनरेगा में बढ़ावा देना होगा। इससे कृषि प्रोडक्टिविटी में काफ़ी बढ़ाव हो सकता है और इससे छोटे और सीमांत किसान दोबारा अपनी खेती के काम में वापस जा सकते हैं। हम मनरेगा के कामों को बागबानी, मछली पालन वगैरह की योजनाओं के साथ भी जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इस अवसर पर यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा कि मनरेगा से गांवों से लोगों के पलायन को रोकने में मदद मिली है। उन्होंने खुशी जताते हुए कहा कि मनरेगा में महिलाओं की भागीदारी भी बढ़ी है। मुझे इस बात की खास तौर से खुशी है कि जिन लोगों को इसका लाभ मिला है, उनमें आधी संख्या महिलाओं की है। इससे देश के कई क्षेत्रों में मजबूरी में गांवों से होने वाले पलायन को रोकने में मदद मिली है। सोनिया गांधी ने काम की बुनियादी सुविधाओं पर असंतोष जताते हुए सुधार की बात कही। उन्होंने कहा कि काम में पारदर्शिता लाने के लिए सोशल ऑडिट के अलावा स्वयंसेवी संस्थाओं की भी मदद ली जा सकती है। केंद्र सरकार को भी राज्यों को महात्मा गांधी नरेगा की हर जरूरत को पूरा करने में मदद करनी चाहिए। मैं समझती हूँ कि अगर महिलाओं के स्वयं सहायता समूह और एनजीओ का सहयोग लिया जाए तो इसे और सशक्त किया जा सकता है। गौरतलब है कि ग्रामीण लोगों के लिए वरदान साबित हो रही मनरेगा की ये महत्वपूर्ण योजना 5 साल पहले आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले से शुरू की गई थी। इसमें प्रत्येक ग्रामीण परिवार को एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराया जाता है। फिलहाल देश के 625 जिलों में इस योजना को लागू किया जा रहा है। ऋषि कुमार, डीडी न्यूज, दिल्ली। प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में देश के ग्रामीण इलाकों में मनरेगा योजना को सही तरीके से लागू करने के लिए 10 राज्यों के जिलाधिकारियों और पंचायतों के जनप्रतिनिधियों को सम्मानित किया। कार्यक्रम में बोलते हुए केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री विलासराव देशमुख ने कहा कि आने वाले दिनों में पंचायतों को और अधिकार दिए जाएंगे। आयोजित एक कार्यक्रम में मनरेगा मेला के पुरस्कार वितरण समारोह से पूर्व बोलते हुए केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री ने पंचायतों को मजबूत और अधिकार संपन्न बनाने के लिए आने वाले दिनों में महत्वपूर्ण कदम उठाने की बात कही। आने वाले दिनों में हमको पंचायत राज को और ज्यादा मजबूत करना चाहिए। ग्राम सभा, मुझे लगता है कि इस सारी योजना का अगर कोई आत्मा हो तो है ग्राम सभा। जब तक हम ग्राम सभा को मजबूत नहीं करेंगे, लोगों का इन्वॉल्वमेंट ज्यादा हम नहीं बढ़ाएंगे, तब तक आम लोगों तक ये योजना नहीं पहुंचेगी। मनरेगा मेला में 10 राज्यों के जिलाधिकारियों को प्रधानमंत्री ने उत्कृष्ट कार्यों के लिए पुरस्कार प्रदान किए। इन जिलाधिकारियों का मानना है कि प्रशासन की सक्रियता और लोगों से सीधा संपर्क इस योजना को सफल बनाने का मूल मंत्र है। पहले तो अवेयरनेस जागृत की, क्योंकि लिटरेसी रेट जहाँ पे कम होती है वहाँ पे किसी भी स्कीम का इम्प्लीमेंटेशन करना बहुत मुश्किल होता है। दूसरा, लोगों की ट्रेनिंग का अभाव था, तो उसके लिए बहुत सारे ट्रेनिंग सेशन ऑर्गेनाइज किए। नरेगा को देकर के हम लोगों ने वहाँ पे 10 बागान खुलवाए हैं, जिस बागान से 80,000 लोगों को, जो ट्राइबल लोग हैं, उनको सिर्फ रोजगार अभी नरेगा के तहत नहीं मिल रहा है, उनका परमानेंट एम्प्लॉयमेंट सिक्योर हो गया है। हमने जो वेज सीकर्स हैं, गरीब लोग हैं, उनके घरों में जाके उनको संपर्क किया और हमने पाया कि उनको औसत से कम रोजगारी मजदूरी मिलती है
और उनके हमने पूरी इन्फॉर्मेशन दी कि आपको ये प्रावधान है नरेगा के, आपका ये हक है कि आप 100 दिन की रोजगारी की मांग कर सकते हैं। इस मौके पर ग्राम पंचायतों के उन प्रतिनिधियों को भी सम्मानित किया गया जिन्होंने अपने अपने गाँव में इस योजना को मेहनत और ईमानदारी से लागू किया। मैंने रोजगार गारंटी योजना को योजनाबद्ध तरीके से लागू करके मेरे गांव में जितने भी 700 जॉब कार्ड जो पंजीकृत है उनमें से जितने ने भी काम मांगा उन सभी को मौके पर काम उपलब्ध करवाया है। कार्यक्रम में सबसे दिलचस्प लम्हा तब आया जब एक मनरेगा मजदूर महिला ने बायोमेट्रिक प्रणाली के जरिए अपना काम और मेहनताना प्राप्त करने का तरीका सभा में मौजूद जन समुदाय को समझाया। मनरेगा मेला के इस कार्यक्रम में 5 सालों का लेखा जोखा तो बताया ही गया, साथ ही इस अधिकार को और धारदार कैसे किया जाए इस पर भी मंथन किया गया। ओपी यादव के साथ ऋषि कुमार, डीडी न्यूज, दिल्ली। विश्व की सबसे बड़ी जनगणना इस महीने की 9 तारीख से देश में शुरू होगी। लगभग 25 लाख जनगणना कर्मी 3 हफ्ते की अवधि में करीब